हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप तक आपने हमारा YouTube चैनल लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारे अपकमिंग वीडियोस की अपडेट पा सकते हैं। आज हम बहुत बेहतरीन चीज़ ले रहे हैं आपके सामने, एवरेज के ऊपर ले रहे हैं। हम एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एवरेज का मतलब औसत। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं, एवरेज में फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, किसी भी संख्याओं का औसत ज्ञात अगर करना होता है हमें, तो ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपके पास इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनका सम, उनका योग बटा जितनी वो संख्या है वो कहलाता है औसत। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में और समझें, एक बहुत बेसिक सी चीज है। औसत का मतलब होता है आपके पास मध्यमान। ठीक है, इसका मतलब मिडल वैल्यू। यहां से बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाती है, मिडल वैल्यू, और यहां से बहुत सारी चीजें। अगर ये मतलब समझ में आ गया हमको कि एवरेज का एक्चुअली मतलब क्या होता है और इससे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मिडल वैल्यू, मध्य मान। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको है ना, मैंने यहां पे लिखा फाइंड द एवरेज ऑफ 60, 90, 85, 25 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 120। ये 5 संख्याएं लिख दी मैंने। अगर आपसे पूछा जाएगा इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, हम लोग बेसिक तरीके से अगर फाइंड आउट करेंगे इसको, औसत अगर ज्ञात करना है, चाहे कितनी भी संख्या हो, देख लेना, अगर औसत ज्ञात करना है बेसिक तरीके से अगर ज्ञात करोगे तो आप लोग क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, 60 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 25 प्लस 120 और भाग में क्या दोगे, कितनी संख्या है आपके पास, 1 2 3 4 5, तो भाग में क्या दोगे आप, 5 संख्याएं दोगे। यही करोगे ना, यही करोगे तो इसको योग करो एक बार। आप लोग इसको कुछ इस प्रकार से करोगे, 0 5 और 5 10 का एक शून्य आ गया। ठीक है, एक हासिल आ गया, 1 2 3 3 2 5 5 और 8 13 और 9 22 और 9 28, 8 हासिल कितना, 2 और 1 3 के बटे में क्या आ गया, 3 के बटे में 380 के बटे में क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब 5 से इसको भाग दोगे, 5 से इसको अगर भाग दोगे तो 5 और 7 35, फिर 30, फिर 76, ये आपके पास क्या आएगा, एवरेज आएगा 76। ठीक है, ये तो है हमारा बेसिक मेथड। अगर हम इसी चीज को तरीके से समझते हैं, मिड वैल्यू कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो देखो, ये संख्याएं दे रखी है, औसत का मतलब होता है औसत सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होगा, 25 से तो बड़ा होगा और 120 से छोटा होगा। इन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं आपका औसत होगा। अगर इन दोनों के मध्य कोई ना कोई औसत होगा तो आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या औसत मान सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या औसत मान लो। जैसे मैंने माना, मेरा एवरेज क्या मान लिया मैंने, 60 मान लिया। मैंने अपना औसत क्या माना, औसत मैंने अपने हिसाब से मान लिया क्या, 60।
ठीक है, 60 अगर अपने हिसाब से माना है तो इसके बाद जो संख्याएं हैं वो देखनी है। ठीक है, पहली संख्या 60 तो मैंने एवरेज मान लिया। 90 60 से कितना अधिक है, 90 60 से कितना अधिक है, तो ये प्लस का 30 है मेरे पास। 85 60 से कितना अधिक है, ये मेरे पास है प्लस का 25। ठीक है, ये जो 25 है ये 60 से कितना कम है, इसका मतलब ये कम की बात करूंगा, ये कितना है माइनस का 35। 120 60 से कितना अधिक है, ये प्लस का 60। मैं 60 से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने औसत 60 माना है। अब देखो जो जो प्लस है उसको प्लस कर दो, जो माइनस है उसको माइनस कर दो। 30 और 25 55, 55 और 60, 55 और 60 कितना होता है 115। 115 तो आ गया प्लस का, माइनस का 35, माइनस का क्या 35। इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस लोगे तो 0, 11 में से 3 गया 8, डिफरेंस कितना आ गया 80। 80 आया प्लस का, तो 80 जो आया है, 80 को आप कितनी संख्या में डिवाइड करोगे, 5 संख्या में बराबर डिवाइड कर दोगे। तो बटे में क्या आ गया 5, 5 एकम 5, 5 से ये कटता है किस पे 16 पे। औसत तो मैंने माना था 16 अपनी मर्जी से, 60 माना था, 16 ये आ गया। इसके अंदर क्या कर दो ऐड, 16 ऐड कर दो, क्या आ गया आपके पास 76। ठीक है, यहाँ पे भी 76, यहाँ पे भी 76, बस फर्क क्या हुआ, हमने कैलकुलेशन कम की है इसके अंदर। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो ये बिना कैलकुलेशन की। ठीक है, देखो अगर मैं ये बोलता हूं आपको एवरेज, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ 63, 75, 28, 36, 95, 43 एंड यहां ले लेते हैं हम 27। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको, इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो लेंदी हो जाता है। हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो लेंदी हो जाएगा। क्या करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लो, अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लो। आप एवरेज इसके अंदर सपोज मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, जैसे सबसे छोटी संख्या है मेरे पास यहाँ 27 और सबसे बड़ी है 95, इन दोनों के बीच की, इन दोनों बीच की संख्या मानने का तरीका क्या है, थोड़ी ऐसी संख्या लो, जैसे मैंने 63 मान लिया इसमें। ठीक है, अगर मैंने इसमें 63 मान लिया है तो क्या होगा वो देखो। औसत माना मैंने 63, 75, 75 63 में से कितना ज्यादा, 75 63 में से है प्लस का 12। 28 63 में से कितना कम, 28 63 में से, इसमें अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 35, माइनस का 35। ठीक है, 36 63 में से कितना कम है, 36 63 में से कम है 6 और यहाँ पे 26, माइनस का 26। 95 और 63 का क्या नियम है, यहाँ पे देखोगे ये आपके पास प्लस का है, कितना प्लस का, यहाँ पे तो 2 और 3 32 प्लस का है। 63 और 43 में ये माइनस का कितना 20। 63 और 27, 63 और 27 का कितना फर्क है, 63 और 27 का फर्क है आपके पास, यहाँ पे चला गया आपके पास कितना 6 और फिर बाद में 3, 36 का। ये आपके पास डिफरेंसेस आ गए। ये डिफरेंसेस आ गए, ऊपर वालों को जोड़ो और नीचे वालों को जोड़ो। ऊपर कितना आ गया 32 और 12, 32 और 12 हो गया आपके पास कितना प्लस का 44। नीचे कितना हो गया 6 6 12, 12 और 5 17, 7 और फिर बाद में एक हासिल, 3 और 1 4, 4 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो ये कितना आ गया माइनस का 107, माइनस का 107। बस इन दोनों का अंतर लो। इन दोनों का जब अंतर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो मेरे पास 3 आया, 7 में से ये गया,
10 में से ये गया तो माइनस का कितना आ गया, 63 आ गया। माइनस के 63 को किसके अंदर डिवाइड कर दूं, माइनस के 63 को आप डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 में। माइनस के 63 को डिवाइड कर दो 7 में, तो ये आ गया कितना, माइनस का 9। माइनस का 9 तो ये, और 63 मैंने औसत माना था, ये मैंने क्या माना था, एज्यूम किया था, मैंने एज्यूम किया था। 63 तो मैंने माना, माइनस का 9 मेरे पास आ गया, तो 63 में से 9 घटा दो। 63 में से अगर 9 घटाओगे तो आपके पास औसत कितना आ जाएगा, 54। 54 आपका रियल आंसर होगा इन सब संख्याओं का औसत। एक बार और देख लो, बहुत बेहतरीन चीज है। अपने हिसाब से मैंने 63 माना, आपको लगता है कि सर आप 63 क्यों मान रहे हो, कोई दूसरी संख्या मान लो, आप कुछ भी संख्या मान सकते हो, 43 मान सकते हो, 36 मान सकते हो, मगर समझ क्या है, औसत का मान इन संख्याओं के बीच में होगा, 27 से तो बड़ा होगा और 95 से छोटा होगा। मध्य मान का मतलब ही ये होता है, इनके कहीं ना कहीं बीच में आता है, तो अपनी मर्जी से इनके बीच में कोई भी संख्या मान सकते हो। उसके बाद जो संख्या अधिक वो हम लोग प्लस करते हैं, जो संख्या कम उसको हम कम कर देते हैं, और फिर बाद में जितनी संख्या है उसके अंदर बराबर डिवाइड कर देते हैं, और फिर फाइनल आंसर आ जाता है। ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का आसान तरीका है। ठीक है, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.examswave.com फॉर आवर पेड कोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।